नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल मैं देख रहा हूं कि कई यूट्यूब चैनल वाले कई तरह की बातें करते हैं। कभी कहते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तो कभी कहते हैं नहीं आएगी। और जब आने वाली होती है तो सबसे पहले कह देते हैं हमने बताया था। अरे भैया, आप क्या बताए थे? पिछला वीडियो उठाकर देखिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति परिस्थिति बन चुकी है, सभी का चैनल को समाचार पत्र की कटिंग के आधार पर चल रहा है। अंदर की खबर किसी के पास नहीं है। अगर 100 यूट्यूबर की बात करें तो 3-4 को छोड़ दें तो किसी के पास सही सटीक खबर नहीं होती है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि खबरों की तह तक जाइए और बातों को सुनिए। अगर आपकी अंतर आत्मा कहती है कि इसकी बातों में दम है, उसके साथ जुड़िए और हमेशा सही रास्ते पर रहिए और सही खबर पाइए। आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरों के बारे में बात करूंगा, ऐसी जानकारी दूंगा, ऐसी बातें बताऊंगा कि आपका दिल खुश भी होगा और मन दुखी भी होगा। तो आइए जान लेते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे बुक की तलाश में हैं जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए, तो आप इस बुक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। डीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा अब तक का सबसे जबरदस्त बुक तैयार किया गया है। इस बुक के माध्यम से तैयारी करने पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। आपको मालूम होगा कि पीआरटी भर्ती के लिए आवेदन करना ही जरूरी नहीं है, बेस्ट तैयारी होनी चाहिए। आवेदन करने वाले बहुत हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनकी तैयारी बेस्ट होगी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित आपको महत्वपूर्ण बुक मिले, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि भर्ती परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक योग्यता, अंक गणितीय एवं संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश लैंग्वेज, सामान्य हिंदी, पोस्ट स्पेसिफिक विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित होगा तो क्या होगा। जब परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित कोई बुक होता है तो आपको उसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। 45 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न है जो कि व्याख्यात्मक हल सहित है। व्याख्यात्मक हल सहित होगा तो समझने में आसानी होगी। 25 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिलेगा, यह भी व्याख्यात्मक हल सहित होगा। आपको इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्नों की क्वालिटी आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त प्रश्न है और इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यह आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स के अलावा किसी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट हो या यूपी प्राइमरी टीचर वैकेंसी हो, सी टेट हो, तो चक्षु प्रकाशन के द्वारा बहुत सारे बुक तैयार किए गए हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन पर आधारित हैं। आप उस बुक के माध्यम से तैयारी करके अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। इतना बेहतर कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप डीएसएसबी पीआरटी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए इस बुक को मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पहली बड़ी खबर है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया है और क्रम वाइज जो पहले बताया गया था कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। अगर आप 1 से 1.5 साल पहले की वीडियो देखेंगे, उसके बाद पीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद टीजीटी की परीक्षा होगी, उसके बाद यूपी टेट होगा, परिणाम आएगा और 2026 मिड तक आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। या मिड के बाद, पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी और जो पद सामने निकल कर आए हैं लगभग 20,000 के करीब पद हो सकते हैं। अगर कुछ और पद रिक्त हुए और शासन ने आदेश दिया तो पदों की संख्या 35 से 40,000 तक पहुंच सकती है। यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अब 2026 मिड के बाद क्यों भर्ती आएगी, इसका रीजन है 2027 का चुनाव। लोकसभा चुनाव के पहले किसी भी राज्य में देखेंगे तो भर्तियां आती हैं, भले ही चुनाव के पहले कंप्लीट ना हो। तो एक अवसर मिलेगा, चुनाव के बाद भर्ती कंप्लीट होगी और आपको नौकरी मिलेगी। फिर आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। अगर सरकार रिपीट होती है, अगर बदलती है तो सरकार को सीख मिलता है, दूसरी सरकार को सीख मिलता है और सोचती है कि अगर हम इसी तरह से काम करेंगे तो हमको भी पलट दिया जाएगा। इसलिए वैकेंसियों की संख्या हमेशा सरकार बदलने के बाद तीव्र हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने इसका कभी विश्लेषण नहीं किया है, अगर आपने इसका कभी अनुभव नहीं किया है तो एक बार अनुभव करके देखिएगा। जो बता रहा हूँ वही सत्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में फिलहाल प्राथमिक स्तर पर जो 45,256 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 8,041 सहायक अध्यापकों के पद खाली हैं, जैसा कि समाचार पत्र में बहुत पहले ही बताया गया था। 5,352 पदों को बदलकर विशेष शिक्षकों के पद के रूप में चिन्हित किया गया। इसके साथ ही बेसिक
शिक्षा परिषद के कुल 4,27,833 स्वीकृत पदों में अब विशेष शिक्षकों के पद भी शामिल हो गए हैं। पर सृजन के बाद परिषदीय अधीन विद्यालयों में संवर्गवार पदों का नया विवरण जारी किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खबर वही देता हूं जो सत्य होता है, सत्य पर आधारित होता है। इसलिए जितने भी लोग यूपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, मेहनत करके यूपी टेट को क्वालिफाई कर लें, क्योंकि इस अवसर के बाद हो सकता है आपको कोई बड़ा अवसर ना मिले। तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि मैं खबर वही देता हूं जो सही सटीक होता है। इधर एक खबर जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्राप्त हुई है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पीसीएस में पदों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ 2025 के लगभग 220 पदों पर भर्ती के लिए 12 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग गुरुवार को बैठक किया है। सभी को पता है 6,26,387 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सभी 75 जिलों में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 1,435 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में ही केवल 67 केंद्र हैं, जिसमें 28,000 अभ्यर्थी परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। यह संभावित आंकड़ा होता है। बच्चे कितना प्रतिभाग करेंगे वो तो परीक्षा के बाद ही पता चलता है। अब पद बढ़ेंगे या नहीं, देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं जो जानकारी देता हूं पूर्णतः सही और सटीक होता। अभी इसमें पद बढ़ेंगे और यह पद बढ़ के 300 प्लस हो सकते हैं। यह पद बढ़ के 300 प्लस हो सकते हैं, जो मुझे करंट की जानकारी प्राप्त हुई है। और जो 2026 पीसीएस होगा उसके संबंध में भी अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो अब इसका एडमिट कार्ड कब आएगा, तो 30 तारीख तक वेट करिए, आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जैसा कि सेंटर के बारे में 30 तारीख वेट करिए, सब कुछ आपको मिलेगा। 30 तारीख के बाद मतलब कि 8 से 10 दिन पहले आ जाता है। आप मान करिए 30 तारीख, उससे पहले उम्मीद ना करिएगा। 30 तारीख के आसपास आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। हाँ, एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर है, साक्षात्कार को लेकर है। देखिए भैया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए परिणाम पर आयोग की आपत्ति लेने के फैसले के बाद 1 महीने के बाद ही साक्षात्कार शुरू हो सकेगा। 3 अक्टूबर तक आपत्ति लेने के बाद उसका निस्तारण करने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। भैया, इनका काम एकदम से लोचा वाला रहता है और कभी भी सही काम इनका नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार टाल दिया है। आयोग ने 4 सितंबर को परिणाम घोषित करने के साथ ही 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक और 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक साक्षात्कार आयोजित करने का फैसला किया था। तो भैया, ये अपने फैसले पर अडिग नहीं रहते हैं। या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी गया गुजरा आयोग बन चुका है। मतलब नाम है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था। उत्तर प्रदेश में और सब आयोग थे तो वो तो काम कर लेते थे, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, शिक्षा शब्द जुड़ गया इसमें, तब से लोग इनको ज्ञान खत्म हो गया इन लोगों के पास। ये लोग हमेशा अपनी बात पर अडिग नहीं रहते हैं। तो जब तक आप लोग लिखित आश्वासन ना ले लिया करिए और स्पष्ट रूप से ना लिखा लिया करिए, तब तक इनके बातों पर विश्वास मत करिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश का सबसे गया गुजरा आयोग इसलिए बन चुका है क्योंकि अपने बातों पर अडिग नहीं रहता है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। तो अडिग कैसे रहेंगे आपको मालूम होगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूंगा सरकारी विभागों में भर्ती को लेकर। देखिए, बिहार में चुनाव होने वाला है तो इधर लगातार भर्तियों की घोषणा की जा रही है। डिप्टी सीएम ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है, कहा है सरकार हर घर एक सरकारी नौकरी के लक्ष्य पर काम कर रही है। सरकारी विभागों में 10,327 नए पदों को मिली मंजूरी, नियुक्ति जल्द होगी, ऐसा जो है उप मुख्यमंत्री का कहना है। और उप मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री कौन है आपको मालूम होगा? उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। अब इनके नाम के आगे ही सम्राट है तो इनको नौकरी से क्या लेना देना। फिलहाल नौकरी दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब सोचना है कि नौकरी की बात कहां से स्टार्ट हुई। जब विधानसभा चुनाव पिछला था और आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने नौकरी के संबंध में बोला था, तभी से जो है नौकरी की चर्चा होने लगी है। यह बात गलत है या सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर लेता हूं। बिना अनुमति सीधे कर ली गई थी 403 पदों पर भर्ती। 2016 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती पूरी करने पर सवाल उठे। 20 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर ही कर डाली थी 403 पदों पर भर्तियां, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। चलिए अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षक नियुक्ति से पहले कराए टीटी। तो राज्य में 9 साल में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और इसे गंभीर मामला माना है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 31 मार्च 2026 तक टेट का आयोजन कराने का निर्देश दिया है।
तो भैया जहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं होगा, जहाँ शिक्षित लोग नहीं होंगे, वहाँ भ्रष्टाचार सरकार का बोलबाला होगा। और मैं आपको बता दूं, किसी की भी सरकार हो, अगर शिक्षा पर वो फोकस नहीं करती है और अशिक्षित करने का प्रयास करती है, धर्म के नाम पर बांटती है या किसी अन्य के नाम पर बांटती है जो अपने हित में ना हो, तो ऐसे लोगों को मैं भ्रष्टाचारी ही मानता हूं। आप क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं कि जल्द नियुक्त होंगे 2473 डिप्लोमा फार्मासिस्ट। उप मुख्यमंत्री बोले राज्य की सभी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरा जाए। तो भैया चुनाव आ रहा तो आप घोषणा करें, जैसे आप चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद आपकी बातों का क्या। तो जब चुनाव के पहले जो भर्ती आप कर देंगे वही वैलिड है, नहीं तो सब अनवैलिड है, सब इनवैलिड है भैया। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो यह बिहार की खबर, बिहार में धड़ाधड़ भर्तियों की घोषणा हो रही है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, नीट यूजी में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। ग्रामीण बच्चों के लिए खुशखबरी है। अगर आप ग्रामीण के रहने वाले, आपके पास इतना पूंजी नहीं कि अच्छे कोचिंग संस्थान में आप तैयारी करें, तो घर बैठ के आप तैयारी करके नीट की परीक्षा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे और क्या होने वाला है, क्योंकि मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी सहित जेई मेन और यूजीसी नेट जैसी प्रमुख परीक्षाओं अगले वर्ष से महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन का जिम्मा संभालने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, इनमें सुधार को लेकर तेजी से जुटी हुई है। इनमें परीक्षा केंद्रों के चयन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, आधार वेरिफिकेशन, प्रपत्रों की कठिनाई के स्तर को ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले छात्रों के अनुकूल बनाने जैसे कई उपाय शामिल है। आप सोचिए कि वो बच्चा डॉक्टर बनने का सपना देखता है। आप बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लेते हो, अगर आपको बीएमएस करना है, बाजे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आधार पर जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आधार पर आप नीट की परीक्षा देते हो। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत अच्छा है और बीएमएस करने जाते हो, तो क्या बीएमएस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाया जाता है? कितना उसका अध्ययन किया जाता है? तो ऐसा कोई प्रणाली आना चाहिए, ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट में पढ़ाया जाए उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। यानी कि इंटर में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की बात होती है, उसमें जो है अगर हम बीएमएस करने जा रहे हैं, बीयूएमएस करने जा रहे हैं, तो उससे जुड़े भी कुछ प्रश्न आने चाहिए, 100-150 जो भी इनका लिमिट हो वो करना चाहिए, जिससे आगे चल के उसका फायदा मिले। हमें तो नहीं लगता कि बीएमएस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बायो का रोल होता है, मैं बायो का मान सकता हूँ, लेकिन फिजिक्स का कौन सा रोल है, केमिस्ट्री का कौन सा रोल है और कितना रोल है, कोई बता दे। तो जब साइंस छीटा और खास छीटा वाली बात आती है, उसका कहीं रोल नहीं होता है, उसी प्रकार से इसका भी रोल नहीं है। लेकिन क्या है, ये मैं आपको बता दूं, आयुर्वेद का ऐसे लोग हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सी परीक्षाओं को क्वालिफाई नहीं कर, आयुर्वेद का विशेष ज्ञान रखते हैं, बशर्ते वो डिग्री के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अगर सरकार को ऐसी परीक्षा आयोजित कर ले जिसमें आयुर्वेद से जुड़े प्रश्न आए, उसके माध्यम से तैयारी हो, तो अभी देखिएगा ऐसे योग्य डॉक्टर आपको भारत में मिल जाएंगे जो अनोखा कुछ कर देंगे और जो कोई नहीं कर पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले नहीं कर पाएंगे। तो बातों को समझिएगा। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, आईडीपी जो आईटीबीपी भर्ती पेपर लीक के मामले को लेकर परीक्षा संचालक एजेंसी के 3 निदेशकों समेत 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाही ट्रेडमैन की भर्ती के लिए 10 जनवरी 2021 को ही परीक्षा व्हाट्सएप पर पहले ही प्रसारित हो गया था प्रश्नपत्र। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। यह भी घटना सामने आई, जांच के में भूमिका आई सामने, कौन कौन है आरोपी, उनको अरेस्ट किया गया है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे रहा था, तो राज्य अभियंता सेवा मुख्य परीक्षा पर रोक, प्री का परिणाम संशोधित करने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। और एक बड़ी अपडेट मैं आपको और दे दूं, जैसा कि लगातार रोजगार मिलता रहता है, लेकिन हमें आपको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम लोग दूरदृष्टि वाले नहीं हैं। हम लोग केवल 5 दृष्टि देख सकते हैं, दूरदृष्टि वाले का बस का बात नहीं है। ठीक है, हम लोग दूरदृष्टि वाले नहीं हैं। तो त्योहारों में 2 लाख लोगों को मिल सकता है रोजगार, ज़्यादातर भर्तियाँ छोटे शहरों में होंगी। तो भैया अगर आपको नौकरी मिले और रोजगार मिले तो कमेंट बॉक्स में बताना, और कितनी सैलरी मिले, क्या उससे आपका जीवन यापन हो पा रहा है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, टीटी शिक्षक संगठन, देखिए टीटी परीक्षा, अगर शिक्षक संगठन की बात की जाए, जो टीटी लागू किया गया है, मुझे लगता है टीटी पास करना इतना आसान शिक्षकों के लिए नहीं होगा। तो शिक्षक इसको लेकर कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और देखिएगा ये टीटी को ख़त्म कराने का प्रयास करें कि हम लोगों पर टीटी लागू ना किया जाए। अगर ऐसा लागू हो गया और सुप्रीम कोर्ट नहीं माना, तो मान कर चलिएगा कि 10% परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे 2 साल के अंदर। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, डीएसएसबी पीआरटी वैकेंसी को लेकर, आवेदनों की संख्या को लेकर, या आवेदन कितने हो सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा है अभी करंट की जानकारी के अनुसार आवेदन बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि रुझान कम दिखाई दे रहे हैं। तो पीआरटी परीक्षा में अगर आवेदन कम होते तो कंपटीशन कम होगा, तो कंपटीशन अगर कम होता है तो पद भी कम है, तो कंपटीशन समतुल्य हो जाएगा। तो आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए। तो जितने भी लोग पीआरटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें, कोई जानकारी मिलेगी तो ज़रूर दूंगा। परीक्षा जो है आवेदन के 4 से 6 महीने बाद आयोजित किया जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। तो वीडियो को अपडेट
मैं करता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँ, तो आप हमसे जुड़े रहें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पूरा वीडियो को ध्यान से सुना करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे।